हाय, आई एम अफान एंड वेलकम टू ओरा टॉक्स। आज हम बात करेंगे स्पेस ऑफ अ वरांडा। वरांडा किस तरह से किसी भी आर्किटेक्चरल स्पेस के अंदर साउथ एशियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक्ट करता रहा है, किस तरह से एग्जिस्ट करता रहा है, क्या उसके ओरिजिन्स थे, क्या इम्प्लिकेशंस थी और क्या उसके प्रोज एंड कॉन्स हैं। साउथ एशियन आर्किटेक्चर के अंदर वरांडा इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट। अगर आप अर्बन फैब्रिक को देखें तो वो बहुत एक्सपोज है हाई टेम्परेचर, सन, मानसून विंड्स, ठंड ऑल्सो, एंड देन अगेन थंडरस्टॉर्म एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो इन सारी नेचुरल कैलामिटी से बचाने के लिए हमेशा से आर्किटेक्चर या रेजिडेंशियल फैब्रिक को एक वरांडा से रैप किया जाता था ताकि वो इन सब से जो है बच सके। देन अगेन वरांडा इज़ ऑल्सो अ वेरी कम्युनल स्पेस। टेम्परेचर और इन्वायरमेंट ऑब्वियसली एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वरांडा की इंटीग्रेशन का इन द आर्किटेक्चर, बट देन अगेन इट्स अ वेरी कम्युनल स्पेस। अब एक फैमिली के यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्पेस है। तो आज हम स्टेप बाय स्टेप डिकंस्ट्रक्ट करेंगे ओरिजिन्स, इम्प्लीकेशन एंड वाई आजकल वरांडा को उस तरह से घरों के अंदर इस्तेमाल नहीं किया जा रहा जिस तरह से उसको करना चाहिए। एयर कंडीशनिंग की इन्वेंशन से पहले वरांडा एक वाहिद ऐसी स्पेस है जिसको आर्किटेक्चर के अंदर इस्तेमाल किया जाता था ताकि इंटीरियर स्पेस का टेम्परेचर रिड्यूस किया जा सके, उसको हार्श सन से बचाया जा सके और एक लिवेबल इन्वायरमेंट क्रिएट किया जा सके। सो अगर आप इंडिया के अंदर कॉलोनियल बंगलोज को देखें, चाहे वो कलकत्ता के अंदर हों या बॉम्बे के अंदर हों, आप इस्लामाबाद के कॉन्टेक्स्ट के अंदर सिटी मोहल्ला, पारसी कॉलोनी इन कराची या मुगल आर्किटेक्चर को देखिए तो उन सब के अंदर वरांडा या बरामदा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता था। हमेशा एक इंटीरियर स्पेस और एक्सटीरियर स्पेस को कनेक्ट करने के लिए बीच में जो ट्रांजिटरी स्पेस को यूज़ किया जाता था दैट वाज ऑलवेज अ बरामदा। देन अगेन फ्रॉम कॉलोनियल बंगलोज टू रूरल हाउसेस जो कि बहुत छोटे हैं, इवन देन उनके अंदर बरामदे का इस्तेमाल लाजमी हुआ करता था। अब हम डिस्कस करेंगे कि एक बरामदे की यूजेस क्या-क्या हैं। सो बेसिकली बरामदा इज़ अ वेरी सोशल स्पेस विच इज़ ओपन टू द वर्ल्ड। अर्लियर ऑन जब भी गेस्ट आते थे या किसी को इंतज़ार करना होता था, तो पहले उसको बरामदे में बिठाया जाता था और फिर उसको घर के अंदर इनवाइट किया जाता था ताकि वो एक शेडेड स्पेस के अंदर, एक सिक्योर स्पेस के अंदर बैठे एंड देन ही और शी कैन एंटर इनटू द हाउस। उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है क्लाइमेट का, क्योंकि एक शेडेड एरिया है तो इवन इन हार्श विंटर्स एंड हार्श समर्स ये आपको प्रोटेक्ट करता है आउटवर्ड क्लाइमेट की कैलामिटीज़ के साथ। एक अच्छा शेडेड बरामदा इवन इन अ 40 डिग्री हीट और 35 डिग्री हीट विल बी वेरी इजीली यूजेबल। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ये ट्रांजिशन स्पेस है। आप जैसा आजकल हम मॉडर्न आर्किटेक्चर के अंदर वेस्टिब्यूल के कॉन्सेप्ट को बहुत यूज़ करते हैं, जिसके अंदर अगर आप आउटडोर से इंडोर के अंदर एंटर हो रहे हो तो बीच में एक क्लोज्ड स्पेस होती है जिसके अंदर न्यूट्रल टेम्परेचर होता है। उसी तरह से अर्लियर ऑन इट यूज्ड टू एक्ट एज अ वेस्टिब्यूल, जिसके अंदर आप अगर बाहर बारिश से एंटर हो रहे हैं तो देन यू विल एंटर इनटू अ शेडेड स्पेस एंड देन यू विल गो इनटू अ क्लोज्ड स्पेस फ्रॉम दैट शेडेड स्पेस। एंड बेसिकली घरों के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस बरामदे की ये रही है कि ये एक मल्टी फंक्शनल स्पेस रहा है। अगर आप बेडरूम को देखें, लाउंज को देखें, ड्राइंग रूम को देखें, इवन डाइनिंग स्पेस को भी देखें तो उन सब का एक एक मकसद है। बट बरामदा कैन बी एनीथिंग। इट कैन बी योर होम गार्डन, अ सिटिंग एरिया, होमवर्क करने की जगह, अ स्टडी स्पेस, अ स्पेस जस्ट टू टेक कॉल्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। अगर हम एनर्जी कंजर्वेशन के लिहाज से देखें तो बरामदा सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है कि वो अंदर की स्पेस का टेम्परेचर लोअर करेगा, क्योंकि अगर अंदर की स्पेस की जो आउटर वॉल है वो सन के साथ एक्सपोज नहीं है और एक वो शेडेड एरिया के साथ कनेक्टेड है, तो डायरेक्ट सन की पेनिट्रेशन इन द इंटीरियर ऑफ द हाउस जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। उसके अलावा इट एक्चुअली इन्हांसेस द क्रॉस वेंटिलेशन। किसी भी स्पेस के अंदर आइडियली दो विंडोज़ हों तो उसके अंदर एक अच्छी क्रॉस वेंटिलेशन इंड्यूस कराई जा सकती है। लेकिन इन द केस ऑफ अ वरांडा वहाँ पे द टेम्परेचर इज़ लेस, तो कॉन्स्टेंटली जो भी हॉट एयर है वो वहाँ से एग्जिट करती रहती है और जो कूल एयर है फ्रॉम अदर विंडोज़ जो है वो उस स्पेस के अंदर एंटर करती रहती है। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सर्दियों में जब आप अंदर किसी भी किस्म का हीटर, आग या इवन आजकल के टाइम के लिहाज से इन्वर्टर चला रहे हो, तो जो अंदर की हीट है उसको भी कंटेन करने के लिए बरामदा बहुत अच्छे तरीके से इफेक्टिवली काम करता है, जिसकी वजह से अंदर की हीट के लॉसेस बहुत मिनिमम हो जाते हैं। उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमारी बिल्डिंग्स आजकल बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस मांगती हैं बिकॉज ऑफ मानसून रेन्स ऑल्सो, हार्श सन ऑल्सो, सर्दियाँ ऑल्सो। बरामदे से जो है डायरेक्ट एक्सपोजर आपकी आउटर वॉल्स का जो है वो बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से बिल्डिंग को जो मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होती है वो भी बहुत लेस हो जाती है। सिंस कोई भी इन्वायरमेंटल एलिमेंट डायरेक्टली आर्किटेक्चर को इम्पैक्ट नहीं कर रहा था, उसकी वजह से वेयर एंड टेयर ऑफ आर्किटेक्चर जो है वो बहुत रिड्यूस हो जाती है।
बरामदा एक्चुअली प्रोवाइड करता है अ वेरी सेफ सॉर्ट ऑफ एन एनवायरनमेंट जिसके अंदर आप आउटडोर एयर को एक्सपीरियंस कर सकते हैं व्हाइल बीइंग इन द बाउंड्री ऑफ योर हाउस. सो इवन इफ यू आर सिटिंग इन अ बरामदा एंड यू आर हैविंग अ टी और रीडिंग अ बुक और टेकिंग केयर ऑफ अ प्लांट एटसेट्रा एटसेट्रा, या आपके बच्चे वहाँ पे होमवर्क कर रहे हैं, तो इट्स अ वेरी सिक्योर स्पेस और आप कॉन्स्टेंटली एक एयर कंडीशनड स्पेस के अंदर नहीं हैं, आप एक नेचुरल स्पेस के अंदर हैं, एक ज़्यादा क्लीन स्पेस के अंदर हैं, जिसकी वजह से वेल-बीइंग ऑफ लाइफ आल्सो गेट्स बेटर. देन अगेन इट एक्चुअली प्रोवाइड्स आउटडोर प्ले एरिया टू द किड्स आल्सो, एंड देन आप बायोफिलिक डिज़ाइन को भी बहुत अच्छे तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने घरों के अंदर. सो अगर हम क्रिटिकली बरामदे को नॉस्टैल्जिया की नज़र से ना देखते हुए भी एक कंटेम्परेरी रिक्वायरमेंट की नज़र से देखें, इट एक्चुअली एड्स अ लॉट ऑफ वैल्यू टू योर हाउस. हमारे आजकल के घरों का सबसे बड़ा मसला ये रहता है कि वो गर्म बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. हम एक ऐसे क्लाइमेट के अंदर हैं जहाँ 8 से 10 महीने गर्मी रहती है. इन दैट सिनेरियो अगर हम एक स्पेस को ऐड कर सकें जिससे हमारी लिविंग कंडीशन बेहतर हो रही है, तो आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द कंटेम्प्रेरी आर्किटेक्चर सीन. एक अच्छा आर्किटेक्चर कभी भी क्लाइमेट से फाइट नहीं करता. इट एक्चुअली वर्क्स अलोंग द क्लाइमेट ताकि एक बेटर सोल्यूशन प्रोवाइड किया जा सके यूज़र को. एंड ऑल गुड होम्स डोंट आइसोलेट पीपल, दे इन्हांस कनेक्टिविटी बिटवीन देम. अगर आपका बरामदे से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट में ड्रॉप करें. शुक्रिया.